मुंबई के टाटा हॉस्पिटल और केम हॉस्पिटल में करुणा सेवा के द्वारा आए हुए मरीज और उनके परिजनों को निःशुल्क भरपेट भोजन दिया जा रहा है। वो भी खाना ऐसा कि खाने वाले तारीफ करते थकते नहीं हैं। जी हाँ, करुणा सेवा ट्रस्ट मुंबई में कई रविवारों से कई सालों से यहाँ पे भोजन वितरण कर रहा है। कई सालों से टाटा और केम हॉस्पिटल में करुणा सेवा के माध्यम से यहाँ पर प्रत्येक रविवार को निःशुल्क 1 रुपया बिना लिए आए हुए मरीज और आते जाते रास्ते पे जो भी लोग हैं वह भर पेट भोजन कर रहे हैं। भोजन ऐसा कि शादी वाला खाना जैसे होता है इस तरह का भोजन होता है। 2 प्रकार के स्वीट, 2 प्रकार की भाजी, पुलाव, पूरी और सीजन के अनुसार आम रस हो गया या जो भी सीजन होता है वो रहता है, नहीं तो फल के रूप में केला अवश्य दिया जाता है। ऐसा ही कार्यक्रम इस रविवार को संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम जो रविवार का था इसमें विशेष रूप से शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष के मंगेश चिवटे जी, जो कि दिन रात मरीजों की सेवा करने में लगे रहते हैं, उनकी लाडली बेटी का जन्मदिन था और कई ऐसे लोग आए हुए थे संस्था के माध्यम से और कह सकते हैं कि व्यवहार के माध्यम से। यहाँ पे जो खाना परोसने के लिए सेवादार होते हैं, सेवादारों की यहाँ पे कतार लगी रहती है कि एक हटे कि मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करुणा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर पूरा कार्य संपन्न किया जाता है। सुबह 8 बजे रविवार शुरू करके यह लगभग जब तक यहाँ के आए हुए लोग को एक एक व्यक्ति को भोजन न मिल जाए यह कार्यक्रम चलते ही रहता है। साथ में ही मंगेश चिवटे जी के टीम जो कि शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष है उनके माध्यम से यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा रखी जाती है। जिन परिजन जो आए हुए रहते हैं, मौसम के हिसाब से उनकी तबीयत खराब होती है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह रहता है, तो इस एम्बुलेंस में डॉक्टर के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी जो जाने माने चर्चित चेहरे रहते हैं जो डॉक्टर के उन लोगों को यहाँ पे दवा वह वितरण किया जाता है। ऐसा यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को संपन्न होता है। शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष और करुणा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हजारों लोगों को यहाँ पे भोजन वितरण किया जाता है। इसमें सहभागी कई तरह के एनजीओ, कई तरह के बिल्डर्स, नगर सेवक, आमदार, खासदार, इनका यहाँ पे प्रत्येक रविवार को आना जाना लगा रहता है। करुणा सेवा ट्रस्ट के जो कि संस्थापक व कमेटी है वो यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। उदय चंद्राना जी का बहुत बड़ा योगदान होता है, उनकी पूरी टीम का योगदान होता है। यही चर्चा मुझे केम हॉस्पिटल के इस न्यूज़ को कवर करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जहाँ पर समाज कार्य होता है, जहाँ पर समाज की सेवा की जाती है, वहाँ पे लोकमित्र न्यूज़ चैनल का योगदान अवश्य दिखाई देता है। करुणा सेवा ट्रस्ट का एक और बात होती है जो कि चर्चे में रहता है, यहाँ पे जात धर्म पूछ कर भोजन नहीं दिया जाता और ना ही किसी से यहाँ पे कुछ कहा जाता है। हाँ, भोजन शुरू करने से पहले गुरुवर के नाम पर एक यहाँ पे श्लोक होता है, वो श्लोक करते ही यहाँ पे भोजन शुरू हो जाता है। कोई भी जात धर्म के लोग आए उन्हें भरपेट खाना दिया जाता है और जितनी बार वह खाना लेना चाहे वह खाना लेते हैं और इसी तरह से बैठ के यहाँ पे पूरी व्यवस्था की जाती है उन्हें खाने पीने की। वो यहाँ पे बैठ के भोजन करते हैं, उसके बाद सफाई कर यहाँ से करुणा सेवा टीम की निकल जाती है अगले पड़ाव के लिए। ऐसे ही यह कार्यक्रम हर रविवार को संपन्न होता है और लोग खाना खा के अपने परिजनों के लिए भी और अपने मरीज भाई जो है जो कुछ ठीक हो गए उनके लिए भी यहाँ से टिफ़िन भरकर यहाँ से भोजन लेके जाते हैं। ऐसे ही यह सेवा चलते रहता है। कई सालों से यह सेवा चलते ही आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि करुणा सेवा ट्रस्ट और शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष की तरफ से यह कार्यक्रम चलता ही रहे। नमस्कार। आज 24 मई 2026 जैसे कि हर संडे को हम आपके सामने आते हैं लाइव। आज फिर से करुणा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से महाअन्नदान का उपक्रम, जिसमें हमारे साथ सहयोग किए हुए साथी भारती मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट, सुषमा जी और उनकी पूरी टीम। करुणा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से महाअन्नदान का उपक्रम पिछले 5 सालों से भगवान की दया से चल रहा है, सारे डोनर्स के सहयोग से चल रहा है। हर संडे को जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लाइव में हमेशा हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग अन्नदान का लाभ लेते हैं, दवाइयों का वितरण का लाभ लेते हैं। शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष की तरफ से दवाइयों का पूरी तरह से मुफ्त वितरण किया जाता है। और करुणा सेवा के एक परिवार में एक परंपरा हो गई है कि किसी का भी जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, किसी को श्रद्धांजलि देनी हो तो करुणा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे अन्नदान के रूप में शुरुआत होती है। आज मेरे करीबी दोस्त मंगेश चिवटे, उनकी बेटी मुक्ताई का जन्मदिन है, तो मुक्ताई के जन्मदिन के निमित्त में भी आज यहाँ पे अन्नदान किया गया है।
हमारे साथ में प्रीति जी, आइए। प्रीति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए आज उन्होंने छाछ का वितरण रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह से ये परिवार एक बन गया है। परिवार के माध्यम से सभी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और अन्नदान, खास करके अधिक मास के महीने में, जिसको हम बोलते हैं उष्मा जी, अधिक मास में अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। अन्नदान अधिक मास में करना मतलब विष्णु जी को ये अर्पण किया जाता है। तो इसी तरह से ये अन्नदान कई सालों से, कोई भी मतलब फेस्टिवल हो तो हम इसी अन्नदान से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से खाना घर पे हम खाते हैं, हर रविवार को एक हम छुट्टियां में खाना बनाते हैं कि भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे फुल मील जिसको बोलते दिया जाता है। 2 तरह का स्वीट है, भाजी है, पुलाव है, ढोकला है। मतलब जो घर पे हम संडे मनाते हैं, हमारा छुट्टियों का दिन मनाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे करुणा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ये अन्नदान पिछले 5 सालों से चल रहा है। आज हमारे साथ विष्णु जी जुड़े हुए हैं साथी से, भारती मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट से। उनसे विनंती करूंगा कि वो 2 शब्द कहें, उनका पूरी टीम का अनुभव कैसा रहा। उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। उन्होंने अपने हाथों से अधिक मास में अन्नदान करना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। ये महीने में सबसे पवित्र माना जाता है और हिंदू शास्त्रों में अधिक मास का महत्व आप सभी को जैसे मालूम होगा। उसमें जी आपसे विनंती करूंगा कि आपका अनुभव, रोशनी जी आपका अनुभव आप शेयर कीजिए। आपके हाथों से आपने अन्नदान किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक उदय जी एंड करुणा सेवा ट्रस्ट। हम तो कभी कभी कोई भी संडे आते हैं, लेकिन एवरी संडे आई सी उदय जी स्टैंडिंग हियर सर्विंग द पीपल ओवर देयर एंड लेट मी विश हर ऑल्सो हैप्पी बर्थडे डियर। Look at this small girl standing here and serving the meal. It is definitely a great thing, and definitely this is on behalf of Bharti Mehta Charitable Trust, Evolute, and I feel that I should be forever associated with them. And thank you so much, Uday ji, for giving this opportunity to us. This is my Roshni. She will Yes, मुझे लगता है कि खाना किसी को देना कितनी खुशी मिलती है हमको। सो करुणा सेवा ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम उनके साथ जुड़ के ये करें काम। और हमारे सारे एम्प्लॉयज जो आए हैं, आई थिंक सबके लिए बहुत अच्छा है कि अच्छा फीलिंग है ये कि हम सबको खाना बांट पा रहे हैं। सो थैंक यू करुणा सेवा ट्रस्ट, थैंक यू फॉर पार्टनरिंग विद अस एंड हम बहुत खुश हैं आज। आप लोग हमेशा वेलकम हो। रोशनी जी, उष्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी कार्यक्रम हमने उष्मा जी के साथ में भी किए हैं। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि मतलब आप ये संडे को, एवरी संडे ये एक्टिविटी होती है। कभी भी आप जुड़ना चाहे, एनी संडे, इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू अन्नदान टू नीडी पीपल। ये सारे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव है जो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 3 हॉस्पिटल है, वाडिया हॉस्पिटल है, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो केएम हॉस्पिटल है, और ये सामने बिल्डिंग जो है वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे सारे पेशेंट्स के रिलेटिव ये उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको दवाइयों का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है। 5 साल पहले हमें किसी डॉक्टर ने, हमारे सहयोगी डॉक्टर ने बताया था कि ये सारे पेशेंट्स, उष्मा जी, ये सारे पेशेंट्स का कीमोथेरेपी का टाइम है, उसके पहले उनको कुछ न्यूट्रिशन फूड मिले तो वो सबसे बेटर होगा। तो 2020 में हमने ये उपक्रम शुरू किया था और सारे डोनर्स के सहयोग से आज आपने खुद सर इसमें आंदोलन किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ ये 2 शब्द में जरा सर आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो अनुभूति है जो उसका एहसास ही है, उसका शब्द से साथ में बयान नहीं कर सकता। बट ये बहुत ही उम्दा काम है और ये हमको बहुत रेगुलरली और भी करने की इच्छा भी जागी है। प्रीति जी, आपका अनुभव कैसा रहा? आप 2020 से हमारे साथ जुड़े हैं। उदय जी को मैं तब से जानती हूँ जब कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना सेवा, कोरोना सेवा में तब मैं इनके साथ जुड़ी थी। और तभी भी 1-2 बार तो बहुत ही, जब मेरी एक मेड के बेटे को जरूरत थी हॉस्पिटल की, तभी भी इन्होंने मेरे को अरेंज करके दिया था सब तुरंत एक फोन कॉल पे। तो इनके जैसा हेल्पफुल और इतना सेवादारी, सेवा भाव वाला पर्सन तो आजकल के ज़माने में मिलना इट्स रियली डिफिकल्ट। और मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है और एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि मैं आज इनसे जुड़ी हूँ। हमेशा ऐसा आप अपने हाथों से आज अन्नदान करें। अधिक मास में अन्नदान का महत्व बहुत बड़ा होता है हमारे हिंदू शास्त्रों में। अधिक मास का महीना चल रहा है, रविवार है, और हजारों की तादाद में आप अपने हाथों से आज लोगों को अन्नदान दे रहे हैं। ये सारे उस तरह के लोग हैं जो हकीकत में जिसको जरूरत है। डोनेशन बहुत जगह में बहुत कुछ होते हैं, हम बहुत जगह पे अपना मतलब डोनेशन भी लिखवा देते हैं, मगर अपने हाथों से करना उसका अनुभव कुछ अलग होता है।
आप अपने हाथों से करते हो ना, वो चीज़ का सेटिस्फेक्शन, वो चीज़ का मतलब आप किसी को खाना देते हो और वो उसको मन में जो शांति होती है खाने के बाद, जो तृप्ति मिलती है। आपने आज छाछ का दान किया है, इनको इतने गर्मी में छाछ पिलाना, ठंडी, मतलब इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ये सब चीज़ों से मतलब अलग तरह का एक अनुभव होता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, तो लाइव के माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उपक्रम में हमारा साथ दें। ये उस तरह का उपक्रम है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को जिसको बोलते हैं कि जाता है, इसमें कोई वाया मीडियम नहीं है और सारे एंटरप्रेन्योर्स है। इसमें जो भी ट्रस्टीज है वो एंटरप्रेन्योर्स है, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज है हमारे साथ में, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। ये किसी का मतलब इस तरह से नहीं है कि पर्टिकुलरली ट्रस्ट से कोई काम है, ये सारे डिफरेंट फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं, जो इसमें एक परिवार जैसे बन गए हैं। और ये इतना बड़ा उपक्रम हमने जब भी शुरुआत किया था प्रीति जी, तभी हार्डली हम लोग 100-200 लोगों को खाना खिला पा रहे थे, और आज कम से कम 2,500 से 3,000 लोग ये फुल मील का लाभ लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, गुरुदेव का आशीर्वाद है और अनलिमिटेड दिया जाता है। किसी को ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बार लो, जितनी बार खा सको उतनी बार लो, टिफिन भी लेके जाते पेशेंट्स के लिए। इस तरह से उपक्रम सभी की मदद से सहयोग से चल रहा है। फिर से मैं एक बार धन्यवाद करूंगा उस्मा जी का, उनके सारे परिवार का, साथी का, भारतीय महिला चैरिटेबल ट्रस्ट का। आज मुझे रोशनी जी ने बताया था कि आज इनकी तिथि है, तो उनको श्रद्धांजलि देंगे, 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। होने के लिए आज यहाँ पे गुप्ताई का जन्मदिन है। मेरे करीबी मित्र है मुकेश चिमटे, जो शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष के अध्यक्ष है। शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष की सारी टीम जुड़ी हुई है। सचिन जी है मेरे साथ में, वहाँ पे आप देख सकते हो दवाइयों का पूरी तरह से फ्री वितरण हो रहा है। राजन जी जुड़े हुए हैं, महेंद्र है, दीपक है, सारे लोग मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हर रविवार को ये वैन थाना से आती है। उसमें ये सारे लोग थाना से सुबह 5 बजे निकलते हैं और एवरी संडे को विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक वैन यहाँ पे खड़ी रहती है और सभी लोगों को फ्री मेडिसिन, नॉट ओनली मेडिसिन, उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है एम हॉस्पिटल में, टाटा में एडमिशन नहीं मिलना, कुछ भी प्रॉब्लम है, सारी टीम मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ, यही सोच रहे ऑल ओवर महाराष्ट्र कोई भी पेशेंट है जिसको मदद की जरूरत है, उस्मा जी के पास मेरा नंबर है, कभी भी आप कनेक्ट करना, जो भी मदद हो सकेगी। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ कर पाएंगे, फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी जिसको बोलते हैं, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, उसको इनिशिएटिव लेके जरा जो भी मदद हो सके वो करने की कोशिश करें। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की हर एक छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमें फॉलो करें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें।